अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो हम वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है पाक मीडिया फुली फायर ऑन पाक एक्ट्रेस गॉट मैरिड विद इंडियन मैन। एक इंडिया का हिंदू है जो कि उनके साथ पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है, उन्होंने शादी की है और जिसके ऊपर पाकिस्तान में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस, उनकी पिक्चर्स जो हैं शादी की, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो उसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है, क्या चर्चा चल रहा है, वो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है, मजा आने वाला है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। और ये जो है गृह प्रवेश करते हुए, वेलकम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। एंड पाकिस्तानी एक बहुत मशहूर अदाकारा हैं, बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने दुबई में शादी की एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ। मदीहा इमाम उनका नाम है, बहुत मशहूर एक्ट्रेस है पाकिस्तान की। हिंदुस्तानी फिल्म मेकर के साथ उनकी शादी हुई है। सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं अदाकारा मदीहा इमाम के ऊपर कि हमारी जो आवाम है वो इंडिया की आवाम, हम भी इंडिया से आए हैं, हमारे पाकिस्तानी तो फ्रेंडशिप है। मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे काप 28 है। चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडा ही, वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। और अब वो ऐसा भारत की बहू पहली दफा अपने ससुराल यानी भारत के अंदर मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। बहुत सी वीडियोस, बहुत सी पिक्चर्स उनकी। मदीहा इमाम की शादी की तस्वीर देखकर बहुत से फैंस हैरान हैं कि मदीहा ने पूरा पाकिस्तान छोड़कर एक इंडियन लड़के से ही शादी क्यों की। अब मदीहा इमाम जो है आखिरकार भारत पहुंच गई हैं और वहां पर उनके ससुराल वालों ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया, उसके बाद ये चीजें कंफर्म हुई कि उनके ससुराल वाले जो हैं वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और बिना इस्लाम के अंदर उनको कन्वर्ट किए मदीहा इमाम ने एक गैर मुस्लिम से शादी की। देखिए, दुनिया आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में? आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत, करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने। आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया? शाही लहंगे वहंगे पहनी थी, टोपी लगा करके नसरुल्ला बैठ करके उसके बगल में बैठ करके बड़े बड़े तोहफे लिया था, पर वो तोहफे कहीं पर दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक के लोगों का ये ख्याल था कि उनके जो शौहर हैं वो ना तो मुसलमान हैं, बल्कि उनका ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान या फिर नेपाल से है। एक इंसानियत के तकाजों से क्रिश्चियंस भी तो है ना, हमारे के साथ तो एक गोरी के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि उसका रंग हो रहा है या पर्सनैलिटी है, वो नेशनैलिटी है, तो हम वो उसके साथ तो बड़ा विश करते हैं। तो लव बिगेट्स लव, कहीं प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया तो कहीं भी हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान का तो कोई नहीं, मैं तो कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान भी एक मोहब्बत वाली बात है। हमारा कोई इश्यू इंडिया से नहीं है, कतई तौर पर नहीं है। ये सियासी है, ऊपर गवर्नमेंटों के या मुल्की लेवल के, जिसको कहते हैं अमेरिका है, फलां हवला मुख्तलिफ। अदरवाइज हमारा पर्सनल नो इश्यूज। तो आपकी नज़र में मदीहा इमाम ने बिल्कुल ठीक किया? देखिए जी, मैं मदीहा इमाम को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ का इंसान जो है ना दिल के हाथों मजबूर होता है, तो उसको कोई भी अच्छा लग जाए तो उसके लिए वो ये नहीं देखता कि अमेरिका, हमारे पाकिस्तानी जाती है अमेरिका में शादी कर लेती हैं ना, तो साउथ अफ्रीका में शादी कर ली, फलां फलां फलां। तो इसलिए ना मेरा अपना ख्याल है कि उसकी जो शादी हो गई है ना, तो दिस इज़ गुड, क्योंकि जो शुएब है ना क्रिकेटर, उसने, हाँ जी, सानिया मिर्ज़ा से, तो वो इंडियन शादी होगी ना, तो किसी भी बहाने से, किसी भी इत्तफाक़ात से होगी। तो देखिए जी, मैं तो इस हक़ में हूँ कि अगर शादी एक निकाह का अमल है तो इसको जायज़ करार दिया मेरे अल्लाह और नबी ने। इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उनको सपोर्ट कर दें, मेरा अपना ओपिनियन ये है। क्या लगता है, हम तो सुनते हैं कि बड़ी पॉलिटिकल लेवल पर इख्तलाफात है, दोनों मुल्क आपस में देखने को पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज से पीस प्रिवेल हो सकता है? देखिए जी, पहली बात मैं आपको बता दूं, आपके चैनल से मुझे बात करने का मौका मिला, मैं आपका भी शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। मुझे नहीं पता आपका गुड नेम क्या है। असल मसला ये है कि हमारी जो आवाम है वो इंडिया की आवाम, हम भी इंडिया से आए हैं, हमारे पाकिस्तानी तो फ्रेंडशिप है, कोई इख्तलाफात। इंडिया से आए हैं? नहीं, हम सब इंडिया से, आप वो सारे उधर से आए हैं। तो मसला ये है कि हमारा आवाम के साथ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है,
ये ऊपर से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है ना, ये अगर नेगेटिव है तो अवाम भी नेगेटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव होता है अवाम भी पॉजिटिव हो जाती है। बात क्या है, हमारा अगर चाइना से दोस्ती है, हम हर चाइनीज़ को प्यार करते हैं। अगर इंडियन के साथ हमारा अस्तगफुरुल्लाह मसला ऐसा कोई नहीं, क्लैश कोई नहीं, मेरा तो कोई क्लैश नहीं, गवर्नमेंट का है। मजहबी क्लैश होते हैं लेकिन उसके लिए आप नहीं, तो मजहबी क्लैश फिर चाइना के साथ भी तो होने चाहिए। हाँ देखिए, यही तो मैं कहता हूँ, मजहबी क्लैश होते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको भी क्लैश छोड़ देना चाहिए, एक इंसानियत के तकाजों से। क्रिश्चियंस भी तो हैं। मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे काप 28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडा ही, वो मुझे झंडा ही लग रहे थे, उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडा ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, दुनिया आपको क्यों, आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने, आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी, आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी, बच्चियां जा रही थी, शादियां विक रही सन, कुड़ियां थोड़ियां को 3000 कुड़ी बेच रही थी चाइना। आज जो भी बंद है थोड़ा, वो भी परा हुआ है क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की, क्या फॉरेन पॉलिसी, कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में, हमारा मोटिव क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं, डेस्टिनेशन क्या है, हमारे एलाइज कौन हैं। अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टेटस एंजॉय किया अमेरिका का नॉन नेटो एलाई, कई मुल्क ख्वाहिश करते हैं इस चीज की, लेकिन आपने उसको भी ना होने के बराबर है, किसी के साथ आप ढंग के चले नहीं, किसी ने नहीं समझाया। बुजुर्ग मुर्शद जो है इमरान खान साहब के, आपने 55 जलसे जो है वो साइफर आपके हर जेब से निकाल के करते रहे, एंटी अमेरिका जिहाद की आप तैयारियां करते रहे, लेकिन उसमें चीमा साहब आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब, लोग सही कह रहे हैं कि गए क्यों थे वहां पे, को बुलाया था इन्होंने, किसी ने इनको बुलाया था वहां पे। हाँ ये है कि आपका, बल्कि आपने इसके काप से क्या लेना था, आपने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर एक दफा इसी का रोना किया था, इसी इन्वायरमेंट का, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में लोग इतने ही सीरियस हैं, जिस तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट सी है, गेट टुगेदर है, नेटवर्किंग है। उसकी वजह बताता हूं कि दो बड़ी ताकतें तो उसमें आई नहीं जो दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर है, ना अमेरिका गया ना उसमें चाइना गया, आप अंदाजा लगा लें। और जो मैं उसके हिसाब से देख रहा था, आज जब उसकी बात हो रही थी कि डैमेज फंड वहां पे आज बनाया, जिसमें यूएई ने 100 मिलियन कमिट किया है, जिसमें जर्मनी ने कमिट किया है, यूके ने 60 मिलियन किया है, मेरे मुल्क ने शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगा कि सिर्फ 15 मिलियन कमिट किया है, जबकि यूक्रेन के लिए 15 बिलियन है। यूक्रेन की जंग के लिए 50 बिलियन, 50 बिलियन फॉर यूक्रेन वार। लेकिन एनवायरमेंट जिसके ऊपर मेरा जो बाइडन और जॉन कैरी जो है, उनकी टोटल आधा पार्टी का उनका मैंडेट ही एनवायरमेंट है। यहाँ पे जितने डेमोक्रेट गवर्नर हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट कई स्टेटों में, मैं जिस स्टेट में बैठा वो कहते हैं यहाँ पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी 2030 के बाद आएगी। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आपने देखा कि भारत में पाकिस्तानी गर्ल जो है वो शादी करके गई। अच्छा, वो बंदा मुझे नेपाली लग रहा था लुक वाइज, शायद हो सकता है वो नागालैंड साइड से हो, असम से हो, कुछ उस तरह की कंट्री उस साइड से हो। बट जो है, हम लोग जब देखते हैं कि गोरियों से जब हमारे पाकिस्तान के लड़के शादी करते हैं तो वहां पर नेशनैलिटी मिलती है उनको, वहां पे उनकी लाइफ का बात होती है, तो लोग कितना प्रेज करते हैं इस चीज को। उसमें तो कोई मसला नहीं होता, भले वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, है ना। गोरियां कोई मुस्लिम तो होती नहीं है, उसमें आपको 99% जो वुमेन्स होती हैं, एक तो वे एजिड होती हैं, ऊपर से वो जो बड़ी उम्र की होती हैं, एक्सपायर आप कह लें अप्रोक्सीमेटली,
और साथ में उनकी जो नेशनल नॉन मुस्लिम भी होती हैं, फिर भी लोग शादी कर रहे हैं और खुशी से करते हैं और प्रेज करते हैं, मीडिया तक प्रेज करती है, इंटरव्यूज लेते हैं। जब वो नेशनलिटी के लिए कर रहे हैं तो फिर अगर इंडियन की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे इतना ज़्यादा कोई बात उठाने की ज़रूरत है कि भाई वो देखो इंडिया के लड़के से शादी कर ली, पाकिस्तानी गर्ल है, या पाकिस्तानी बॉय ने जो है इंडियन गर्ल से शादी कर ली। मुझे लगता है कि दुश्मनी के नाते सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए, इंडिया हमारा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कंट्री भी है और एक उससे हमारा एक बहुत ही डीपली स्ट्रॉन्ग रिलेशन है भारत के साथ। अब आज के से नहीं, पहले से अगर हम देखें तो हमारा एक बहुत ही अच्छी बाउंडिंग है और शायद उसी बाउंडिंग की वजह से कभी भी इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हो पाता, भले जितनी भी लड़ाई हो जाए। जैसे दो रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई होती है ना, वैसे अलग नहीं होते, नाराज होते हैं, बात नहीं करते, पर अलग कभी नहीं होते और एक दूसरे में ताक झाक करते रहते हैं। सेम टू सेम पाकिस्तान और इंडिया का भी यही चल रहा है। तो मजहब उन्होंने चेंज नहीं किया, मुस्लिम ही है, शादी कर ली। इस्लाम में ये नहीं है कि सेम अलग अलग मजहब से हो तो शादी हो, वो जायज नहीं होता। बट अगर वो हिंदुज़म में है तो मुझे लगता है कि दैट्स फाइन फॉर देम। और शादी दिल से होती है। अगर वो हिंदू बॉय है, उनसे शादी हुई है, उन्होंने अपना अच्छा फ्यूचर देखा है, दोनों को एक दूसरे में अच्छा बेहतर मुस्तकबिल नजर आता है, प्यार है, मोहब्बत है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन कोई और अच्छी बात है नहीं कि कोई दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं, खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मदीहा क्यूट है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। और जो है वो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये अब इंडिया में इनको मदीहा को नेशनैलिटी मिलेगी, क्योंकि शादी तो उनकी हो चुकी है, लेकिन वो पाकिस्तानी नेशनल है ना, तो मुश्किल ही लग रहा है। बट जिस तरह उन्होंने बोला कि वो इंडिया गई हैं, तो ये तो बड़ी डिफरेंट सी बात है। और देखते हैं कि क्या होता है शादी के बाद, उनको वहां पर है कि नहीं है, रहने की नेशनलिटी मिलती है कि नहीं मिलती, या फिर वो हो सकता है यूएई में रहें। आई डोंट नो, रियली डोंट नो अबाउट दैम, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैम कि भाई इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुश हैं, शादी की है, प्यार मोहब्बत की, और इससे बेहतरीन और कोई बात मेरी नज़र में तो नहीं हो सकती। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।